बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमेश्वर के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भाइयों और बहनों, लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। राजा गुरुदेव भगवान की बड़ी मेहर, गुरुदेव भगवान की, जो फिर आज एक छोटी सी साथ संगति के लिए परमात्मा ने दया बख्शी है। भाई और बहनों, वैसे तो सभी प्रमाण जो दिखाए जा रहे हैं इस मंच के माध्यम से, तो ज्ञान आधारित, वो सभी प्रमाण ज्ञान आधारित, गुरु के ज्ञान से मेल, गुरु के ज्ञान आधार से सभी को दिखाए जा रहे हैं। भाई और बहनों, वर्तमान समय में जो ये चल रहा है सिस्टम, भगत यानी काल और परमात्मा के बीच में, यानी गुरुदेव भगवान ने बताया भाई और बहनों कि इस भक्ति मार्ग के अखाड़े के दो कोच हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस भक्ति मार्ग के अखाड़े के दो कोच हैं, एक तो काल और एक दयाल, यानी एक तो परमात्मा और एक ये ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस खेल के अंदर जितने भी गोटियां हैं, उस खेल के अंदर, यानी जो शतरंज का खेल है, ये एक आध्यात्मिक अखाड़ा है और दो खिलाड़ी हैं, काल और दयाल। और जितनी उस पे गोटियां होती है, वो गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो गोटियां हम सब, यानी हम जीव प्राणी हैं। अब गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो जिसके पाले में चली जाएंगी वो उसी की हो जाएंगी। तो भाई और बहनों, इस आध्यात्मिक शतरंज के खेल के अखाड़े के दो खिलाड़ी अभी वर्तमान समय में खेल रहे हैं, अपनी अपनी जगह बैठकर इस खेल को वो खेल रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल, ये अपने स्थान पर बैठा है और वो परमेश्वर आज वर्तमान समय में अपनी लीला, अपने विधान अनुसार इस लोक की एक छोटी सी जेल में बैठा है। तो बैठ के भाई और बहनों, ये दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी गोटियां बटोर रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस खेल को खेल कर अपनी अपनी गोटियां अपने अपने पाले में कर रहे हैं, यानी जीव आत्माओं को अपने अपने पाले में कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम गोटियों का फर्ज, यानी हम जीव रूपी गोटियों का फर्ज केवल इतना ही बनता है कि हम परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान को आधार बनाएं, परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान पर अमल करें, परमेश्वर के मुखारबिंद से बोली गई महिमा की वाणियों पर हम खरे उतरें। ये ही इन हम जीव रूपी गोटियों का मुख्य उद्देश्य है। और जो जीव रूपी गोटी इन पर अमल नहीं करेगी, गुरुदेव भगवान के ज्ञान पर अमल नहीं करेगी, वचनों पर अमल नहीं करेगी, गुरु वचन पर डटेगी नहीं, यानी अटल नहीं होगी, तो भाई वो गोटियां काल के पाले में जाएंगी जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता। और जो गोटी ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव भगवान के वचन पर खरा उतर कर वो डटी रहेंगी, रुक जाएंगी, एक जगह स्थिर हो जाएंगी, तो वो गोटी ही परमेश्वर के जहाज में बैठ पाएगी। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में काल के निमित्त
काल के जो एजेंट, काल ने जो अपने एजेंट इस पृथ्वी पर छोड़ रखे हैं इस परमेश्वर के सत्य मार्ग में, उन काल एजेंटों ने 100% ठान ली है, 100% मन में धारणा बैठा ली है कि हमने सर्व संगत की मर्यादा तोड़वानी है। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ठानी है सबकी मर्यादा तोड़वानी है। सीधी सी बात है। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है, ये भी परमेश्वर के बच्चे हैं, ये भी उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो अन्य कितने भी नकली पंथ है, अन्य जितने भी नकली पंथ हैं, जितने भी ये साधु मंत महंत, ये मठाधीश्वर, ये शंकराचार्य बैठे हैं, ये है तो अच्छी आत्मा, ये भी परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन ये काल के हत्थे चढ़ गई, ये काल के एजेंट बन गए। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है तो अच्छी आत्माएं, जिनको परमेश्वर की शरण मिली, जिनको उस सतपुरुष कबीर परमेश्वर से नाम उपदेश मिला और आज वो उसी के चरणों में बैठे भी हैं, सेवा भी दिन रात कर रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, मर्यादा तोड़कर वो काल के हत्थे चढ़ गए। जैसे अन्य धर्मगुरु काल के हत्थे चढ़े हुए हैं और परमेश्वर की यानी परमेश्वर कबीर जी की वाणियों का सहारा ले रहे हैं, उन्हीं को आधार बना रहे हैं, यानी कबीर जी के ज्ञान को आधार बनाकर अपने अपने पंथ चला रहे हैं, यानी वो काल के हत्थे चढ़ गए। यानी परमेश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर की वाणियों को आधार बनाकर, परमेश्वर के ज्ञान को अपने वचनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाकर वो काल के एजेंट सर्व जीवों को काल के पाले में ठोक रहे हैं, यानी उन जीव रूपी गोटियों को काल के पाले में ले जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आज काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले है तो अच्छी आत्माएं परमेश्वर की, लेकिन ये काल के हत्थे चढ़ गई, ये अपनी मर्यादाएं तोड़कर काल के हत्थे चढ़ गई और अब इनके बस की बात नहीं रही, अब इनके हाथ में कोई चारा नहीं रहा। ये अपने मनमाने आदेश, मनमानी अपनी तरफ से कोई भी आदेश बताकर ये संगत रूपी गोटियों को ये काल के जाल में ठोक रहे हैं, ले जा रहे हैं। और भाई और बहनों, वर्तमान समय में दयाल बैठकर ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान इस लोक की छोटी सी जेल में बैठकर अपनी गोटियां बटोर रहा है, अपनी ज्ञान रूपी गोटियों को बटोर रहा है, अपने उन लालों की पहचान कर रहा है, अपने उन लाल रूपी हीरे मोती लालों को अपने पाले में ले रहा है। और वो माध्यम बनाया है, सतगुरु रामपाल जी कबीर परमेश्वर जी ने माध्यम बनाया है साध संगति। बाकी अन्य भाई और बहनों, आप सबको पता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहन और सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत कितनी मर्यादाओं में हैं, सारी मर्यादाएं खंडित, सारे नियम खंडित, सारे भक्ति के विपरीत सारी भक्ति क्रियाएं, तो सबकी मर्यादाएं खंड। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो ठानी है सबकी मर्यादाएं तोड़वानी हैं। तो हम एक छोटा सा वीडियो लिया है आज मालिक की दया से, इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से सर्व भगत समाज को यानी सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत को काल कैसे ठग रहा है।
हम इस पर भी विचार विमर्शन करेंगे। छोटे छोटे गुरुदेव भगवान के हम प्रमाण भी दिखाएंगे, ताकि अन्य भाई बहनों को विश्वास हो कि इस मंच के माध्यम से जो भी प्रमाण दिखाए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल प्रमाण सहित ज्ञान आधारित ये यहाँ पे बातें की जा रही हैं, ताकि हौसला बुलंद हो उन भगत भाइयों का जो इस मिशन में, इस सत्य मिशन में साध संगति से जुड़कर सेवा पर तत्पर हैं, सेवा कर रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, ये वीडियो लिया गया है एक हरियाणा के आसपास का एक यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल वाला है, जो सतलोक आश्रम के अंदर इंटरव्यू ले रहा है। और इंटरव्यू लेने के लिए कोई झज्जर का एक सरपंच है, प्रतिनिधि है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। और वो इंटरव्यू में क्या कह रहा है, और फिर सतलोक आश्रम की तरफ से जो मुख्य सेवादार बने हुए हैं इस पाइप और मोटर देने की मुहिम में, उनका क्या कहना है, इनके क्या विचार है, फिर इनके विचारों पर भी हम विचार विमर्श करेंगे गुरुजी के ज्ञान आधार से, गुरुजी के सत्संग दिखाकर। तो देखिए भाई और बहनों एक बार। अरे भाई सुंदर फोटो लाग रहे हैं, बातचीत करें जी। राम राम जी। राम राम भाई फोटो के बारे में इस भाई जी ने बातचीत कराएंगे, पहले यो किन्ने तारे इसके बारे में बातचीत कराएंगे जी। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा नाम तेरे है? मैं हूँ जी बादली गांव से। बादली? हाँ जी। सरपंच साहब हो? हाँ जी सरपंच हूँ जी। आज भाई आधी रात दिन दाड़े पूरे देखो जी, हमने तो सुनी थी के आग भाई ऐसे ऐसे एक मुहिम चल रही है जी संतराम रामपाल जी महाराज की जी, और उस मुहिम में आप भी शामिल हो जाओ, आप जी बहुत मदद मिलेगी जी। जो या संतरामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है जी। इस पर विचार करेंगे भाई और बहनों साथ साथ, क्योंकि 7 से 8 मिनट का वीडियो है, तो चाहेंगे कि ये वीडियो भी लंबा ना हो। इसमें ये प्रतिनिधि जी कह रहे हैं, ये बादली से हैं, शायद झज्जर में हैं, तो इनका कहना है कि हमने तो सुनी थी कि एक मुहिम चल रखी है, दनाना में एक मुहिम चल रखी है, हमने तो केवल सुनी थी। और उस सुनने के आधार पर ही हम सतलोक आश्रम में चिट्ठी लेकर आ गए। हम उस सुनने के आधार पर ही, यानी औरों के मुख से सुना, और ये भाई कह रहे हैं कि हम तो उस सुनने के आधार पर ही हम सतलोक आश्रम में चिट्ठी लेकर आ गए। भाई देखो, हमने सुनी थी, ये चिट्ठी देखो। आगे क्या कह रहा भाई? पहले महाराजिया के आश्रम आए और हमने महाराजियां अरदास करी, अगर हमारे गांव में काफी पानी भराव की समस्या है, किसान परेशान है, गांव वाले परेशान है, और आप हमारी मदद करो। तो जो हमने अरदास करी थी महाराजियां ने उससे भी बढ़ के, हमने तो अरदास कम करी थी, महाराजियां ने मारता ही उससे भी बढ़ के 32,000 फुट पाइप और 10 मोटर कंप्लीट पूरा सेट, स्टार्टर, डोरी, नट, पैकिंग सब कुछ हमारे गांव को आशीर्वाद स्वरूप दिया। और हम आज उसी विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार करना। आज मालिक क्या समझवाएंगे? आज मालिक वही समझवाएंगे जो 625 वर्ष पहले गलती की थी, वो आज वही गलती दोहरा रही है, वही गलती दोहरा रहे हैं, आज उसी गलती को दोहरा रहे हैं। चाहे प्रारूप विपरीत है, चाहे प्रारूप विपरीत है। 625 वर्ष पहले कहा गया था, झूठी चिट्ठियां डाली गई थी कि कबीर भंडारा करेगा। उसमें यह नहीं लिखा गया था कि भंडारा क्या क्या, वो भंडारे में माल खिलाएगा, क्या क्या खिलाएगा। और ये भाई वही कह रहा है कि हमने तो जो मांगा था उस उम्मीद से ज्यादा सब कुछ दिया। तो उस समय भी उन झूठी चिट्ठी बांटने वालों ने, जिनको चिट्ठियां बांटी थी, उनके सब में यही था मन में कि भाई अब भंडारा होगा तो भंडारा करके आ जाएंगे। और फिर वहां जाके देखा
तो कचौरी, लड्डू, पकौड़ी, हर तरह के 36 प्रकार के व्यंजन। भले ही भाई और बहनों प्रारूप दूसरा है, लेकिन प्रक्रिया वही है, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चे की, अपने भगत की या अपनी आत्मा की मदद आध्यात्मिक तरीके से करता है, आध्यात्मिक तरीके से। और ऐसे मदद परमात्मा तब करता है जब उसको अपनी शरण में ले लेता है, फिर उसको भक्ति के बदले में, भक्ति फलस्वरूप उसको सारी व्यवस्थाएं देता है। यानी जब खर्चा कम हो जाता है, घर परिवार में नियम और मर्यादा में जब भगत रहता है, तो अनावश्यक जो पैसा लगना होता है वो परमात्मा नहीं लगने देता। और कहीं पे अनहोनी होती है, बाढ़ आनी होती है, कोई ऐसी विपदा आने वाली होती है, तो परमात्मा उनकी रक्षा करता है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक ऋषि पहाड़ पर बैठकर तपस्या कर रहा था, साधना करता था, और वो तब तक साधना में नहीं बैठता था तब तक वो अपने हाथ मुंह पैर नहीं धोले। तो उस दिन कोई कारण बना कि वो पानी नहीं था, तो वो चिंता में हुआ, चिंता हुई उसको कि मैं ऐसे अब बिना हाथ पैर धोए भगवान का स्मरण कैसे करूं, पूजा कैसे करूं। तो जब चिंता हुई तो परमात्मा ने देखा ये मरेगा, तो परमात्मा ने वहां तक पानी पहुंचा दिया और फिर उसकी पुकार पे एजिटेज वैसा का वैसा कर दिया। तो भाई और बहनों, आज भी वही परमात्मा है, अलग नहीं है, आज भी वही परमात्मा है। तो परमात्मा का वो भगत था, इसलिए परमात्मा ने ऐसा किया। तो भाई और बहनों, जब भगत हो जाएगा तो परमात्मा ये चीज वर्तमान समय में, ये अनावश्यक, ये विपदा आने ही नहीं देगा। तो ये भाई क्या पूछ रहा है और ये भाई क्या जवाब दे रहा है, सुनते हैं। कर्म में महाराज जियों का प्रसाद लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुव्यवस्थित ढंग से, मैंने आज तक कहीं पे भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं देखी जो महाराज जी के यहाँ है। या तो परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन है यहाँ। क्या नाम है जिसका जी? मेरा नाम जी नहीं जी, परमपिता परमात्मा का। परमपिता परमात्मा का नाम है जी रामपाल जी महाराज। नहीं, आप देखिए लगा करो जी। सरी संत रामपाल जी महाराज जी, कल मौत होगी, एक बार दोबारा बोलती। संत रामपाल जी महाराज की जय। ओ ले लट काट दिया। आज नहीं बता दे तो उरे के खाते ना मंदिर सब। अब ये इनकी जो बातें हैं भाई और बहनों, क्या खाया तने, क्या चीजें खाई हैं, ये पूछ रहे हैं। तो भाई भंडारा तो मिलता ही है, आश्रम में भंडारा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो भंडारा तो मिलता ही है। क्या खाई, आगे क्या होंगी इनकी बातें, आगे इनकी जो बातें होगी वो है मुख्य बातें। अभी तो इनकी खाली स्वार्थवश जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं। तो आगे सुनो भाई और बहन। लड्डू खाए, जलेबी खाई, पूरी खाई, रोटी खाई, चावल खाए, कड्डी खाई, छोले खाए, और के बताऊं, अचार खाया, मिर्च खाई, नरी ये चीज खाई, चाय पी। मजा आ गया। मजे तभी आगा ये भाई कह रहा है कि मजे तो आगे आएंगे, मजे तो आगे आएंगे, और मजे आगे आने वाले हैं। विनाशकारी समय बहुत ही निकट है, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। हो सकता है वो पाइप और मोटर डूबे, हो सकता है, अभी तो भविष्यवाणी हो रखी है कि जल पर ले, अग्नि पर ले, वायु पर ले। अभी तो होना बाकी है। अभी तो ये छोटा सा एक उदाहरण दिया है परमात्मा ने। ये छोटा सा अभी तो उदाहरण देकर केवल जो विधान पूरा किया कि एक थोड़ा सा बंदर दिखाया परमात्मा ने, लेकिन फिर भी नहीं माने, फिर भी नहीं पहचान पाए। अब आगे बंदर बड़े बड़े दिखाएगा परमात्मा। अभी तो अग्नि पर ले, वायु पर ले, यानी अग्नि पर ले। जब अग्नि पर ले होगी, जगह जगह आग लगेगी, बिना कुछ किए आग लगेगी, बसों में आग लगेगी,
हेलीकॉप्टरों में आग लगेगी, कहीं पे वैसे ही मकानों में आग लगेगी, खेत खलिहानों में आग लग सकती है, क्योंकि भविष्यवाणियां हो रखी है अग्नि प्रलय बिना कुछ किए होगी ऑटोमेटिक। तब क्या होगा, तब वो मोटर कैसे आग बुझाएगी, तब तो पानी भी इनका सूख जाएगा, तब तो इनके खेतों का पानी भी सूख जाएगा, फिर पानी कहाँ से लाएंगे, फिर पानी की डिमांड कर ली तो पानी कहाँ से आएगा। तो परमात्मा अपना विधान पूरा ज्ञान आधार से करेगा, परमात्मा अपना विधान पूरा केवल ज्ञान आधार से करेगा। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो आगे आगे खूब बाकी है, यानी परमेश्वर का जो विधान, जो ये आगे आगे ये जो सतयुग बनेगा, सतयुग लागू होगा, सनातनी धर्म लागू होगा, सतयुग चालू होगा, उससे पहले कई विनाशकारी समय आ लेंगे। तो अभी तो देख जाओ आगे आगे क्या होने वाला है, ये भाई वो संकेत कर रहा है। अड़के जी झाड़े जा नदी ना करता जी कर तुम्हारे रह जा ले मौज कर दे भाई अमन जी। ये भाई कह रहा कि अब आगे आगे देखते जाओ, परमात्मा ने मौज कर दी पाइप और मोटर देके। अब भाई और बहनों विचार करना, अब पत्रकार आश्रम के मुख्य सेवादार, वर्तमान के मुख्य सेवादार जो पाइप और मोटर देने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, पूरी भूमिका निभा रहे हैं, उनसे सवाल करेगा, उनसे सवाल कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, तब उनका जवाब है, इस पत्रकार महोदय को जवाब दे रहा है कि भाई ये तो 625 वर्ष पहले जैसे कबीर परमात्मा ने किया था, आज भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। जैसे 625 वर्ष पहले लगभग ढोल पीट दिया गया था, झूठा ढोल पीट दिया गया था, किनके द्वारा, इस काल एजेंटों के माध्यम, काल एजेंटों के द्वारा, कि कबीर भंडारा करेगा, कबीर भंडारा करेगा, कबीर भंडारा करेगा। तो आज भी वर्तमान में भाई और बहनों ठीक इसी प्रकार झूठा ढोल पीटा जा रहा है। मांग लियो कितना ही, मांग लियो कितना ही, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक मोटर नहीं 50 मोटर मांग लियो मिलेगी। झूठा ढोल पीट दिया गया कि कबीर भंडारा करेगा, यानी कबीर रोटी खिलाएगा, दोहर देगा यानी कपड़ा देगा, दोहर यानी कपड़ा, वो शोल, वो मखमल का जो चद्दर दी गई थी, शोल दिया गया था, उसको दोहर समझो, कपड़ा समझो, वो कपड़ा है। मोहर देगा, मोहर वर्तमान में मकान समझ लो, मोहर देगा। कबीर भगवान यानी ये सब चीजें देगा, भंडारा कराएगा, कपड़ा देगा, दोहर देगा, कबीर भगवान। झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी। अब फ्री का खाने के लिए भाई और बहनों, फ्री का खाने के लिए, फ्री का लेने के लिए कौन नहीं उलटता, कौन नहीं आता, सब आते हैं। उसी टाइम पे भी ऐसा ही हुआ, उसी टाइम पे भी, उसी वक्त भी ऐसा ही हुआ। फ्री का खाना खाने के लिए और फ्री की दोहर और मोहर लेने के लिए दुनिया उलट गई। फ्री की वस्तु लेने के लिए दुनिया उलट गई। 18 लाख व्यक्ति काशी में आ गए, 18 लाख व्यक्ति काशी में आ गए। और फिर कबीर ने भंडारा अवश्य करवाया। जो सोच कर आए थे कि खाने में ये मिलेगा, क्या मिलेगा, पता नहीं कैसा मिलेगा भोजन, उससे कई गुना अच्छा भोजन कबीर जी ने सतलोक से लाकर करवाया, सतलोक से लाकर करवाया। और भंडारा करवाने वाले भी सतलोक के हंस,
सतलोक की आत्माएं आईं। तो भाई और बहनों, उम्मीद से ज्यादा कबीर जी ने उस समय किया और दिया। लेकिन अंत में नतीजा क्या निकला भाई और बहनों? सभी फैल, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस कबीर भंडारे में, उस भंडारे को और उस लीला को देखकर लाखों व्यक्तियों ने नाम लिया। उस 3 दिन के भंडारे में, उस 3 दिन का भंडारा खा कर लाखों लोगों ने वहां पे कबीर जी से दीक्षा ली, कबीर जी से दीक्षा ली। और भाई और बहनों, फिर गुरुदेव ने क्या बताया कि अंत में सभी फैल, यानी 64 लाख भगत बन गए थे कबीर जी के, 64 लाख शिष्य, सबके सब फैल, सबके सब फैल। आज भी भाई और बहनों वही प्रक्रिया चल रही है। जो कहते हैं करोड़ शिष्य हो गए, कोई कहता है 3 करोड़ शिष्य हो गए, कोई तो यही कहता है कि 15 करोड़ शिष्य हो गए। अरे जगत वाले व्यक्ति मोटर पाइप जिसको दे दी जाती है वो नारा लगाता है और कहता है कि संत जी के 15 करोड़ शिष्य हैं। अरे भक्तों को पता नहीं आपस में कितने गुरु जी के शिष्य हैं, और जगत वालों को पता है। ये झूठी अफवाहें उड़ाकर गुरुदेव भगवान को बदनाम किया जा रहा है। वही प्रक्रिया है भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। अभी 64 लाख शिष्य भी नहीं हुए, अभी तो होना बाकी है। ये भंडारा खा के, ये महिमा सुन के, ये संत की लीला देख के, इनके हिसाब से अभी तो 64 लाख शिष्य होना बाकी है। ये मोटर और पाइप लेकर अभी तो शिष्य होना बाकी है। जैसे 625 वर्ष पहले काशी में फ्री का भंडारा, फ्री की दोहर मोहर लेकर 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख शिष्य, इससे ज्यादा नहीं हुए थे। गुरुजी ने अपने हर एक सत्संगों में 64 लाख से शिष्य, 64 लाख भक्तों से ज्यादा संगत नहीं बताई। अंत समय तक गुरुजी ने यही कहा कि कबीर जी रहे उस समय तक केवल और केवल 64 लाख शिष्य थे। 64 लाख से ज्यादा संगत नहीं हो पाई थी। तो आज भी भाई और बहनों वही प्रक्रिया है। झूठी चिट्ठी बांट दी गई कि कबीर ये देगा, कबीर ये देगा, कबीर रोटी देगा, कबीर कपड़ा देगा, कबीर मोहर देगा। और फिर फ्री का खाने के लिए, लेने के लिए दुनिया उलट पड़ी। और फिर अंत में क्या हुआ? वो दुनिया जब उलट पड़ी और कबीर ने खूब दिया, खूब खिलाया, खूब पकवान खिलाए, खूब कपड़ा दिया और खूब सोने की मोहर दी, मकान बनाओ चाहे मौज करो। और फिर अंत में नतीजा क्या निकला? जब ये दोहर मोहर फ्री का देने के बाद 64 लाख शिष्य हो गए, लाखों लोगों ने नाम लिया, 64 लाख शिष्य हो गए। फिर एक छोटी सी झाड़े में, एक छोटी सी परीक्षा में सारे 64 लाख काल के जाल में, सारे 64 लाख काल के पाले में, वो सारे 64 लाख गोटियां काल के जाल में, काल के हत्थे छट गई। तो ठीक इसी प्रकार आज वर्तमान का समय चल रहा है। आगे सुनते हैं उस भाई के विचार जो मोटर और पाइप फ्री का देने में लगा हुआ है कि रोटी और कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। ये नारा है इनका, जो 625 वर्ष पहले भी यही नारा था। भंडारा यानी रोटी, दोहर यानी कपड़ा, मोहर यानी मकान बना लो, वो सोने की दी हुई मोहर से चाहे कुछ भी कर लो। तो भाई रोटी, कपड़ा और मोहर यानी मकान देगा कबीर भगवान, यही नारा था उस टाइम, उस समय। थोड़ा अभी प्रारूप चेंज हो गया, रोट सीधा सा लिख दिया इसको दोहर और मोहर की जगह इन्होंने
यानी रोटी, यानी भंडारा तो मान लो, रोटी जो सूखा राशन ये बांट रहे हैं जगह जगह, तो भंडारा देगा, दोहर देगा, यानी कपड़े भी बांटे जा रहे हैं, कपड़े भी दिए जा रहे हैं, और मोहर मकान भी बनाए जा रहे हैं। तो सुनना इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भाई और बहनों। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, ठीक इसी प्रकार आज भी ढोल पीट दिया, आ जाओ फोन करो, झूठी चिट्ठियां बांट दी कि भंडारा, रोटी यानी सूखा राशन, कपड़ा दोहर हो गई, और मकान देगा कबीर भगवान। और आज भी भाई और बहनों ये फ्री का खाने के लिए और लेने के लिए गरीब बनकर गांव के गांव उलट गए। वर्तमान समय में भी गांव के गांव उलट गए फ्री का लेने के लिए, फ्री का खाने के लिए गांव के गांव उलट गए। और अंत में क्या नतीजा निकलेगा, वहीं जो 625 वर्ष पहले नतीजा निकला था, 64 लाख फैल। आज भी भाई और बहनों इस मुहिम को देखकर, भाई ये मुहिम तो संत के यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के माथे पे रखी गई है ना, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के द्वारा, कि ये सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहा है। तो भाई इस लीला को कुछ लोग देखकर, भाई ये तो लीला है, ये तो संत जी का चमत्कार है, संगत जुड़ेगी, 64 लाख शिष्य बनेंगे, और फिर परमात्मा एक छोटी सी परीक्षा लेगा। यानी ये जो आने वाले साल 6 महीने हैं, इनमें जब वो परमात्मा परीक्षा लेगा, विनाशकारी समय आएगा और उसमें परीक्षा लेगा, तो कौन रुकेगा, कौन डटेगा, कौन अटल वचन पर रहेगा, तब सारे के सारे फेल। आज वही प्रक्रिया चल रही है। सुनिए भाई और बहनों, शीशा की बना के दिया है महाराज जी ने। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो काशी में कबीर साहब ने भंडारा दिया था ना इन पंडितों को जी, सुनना भाई और बहनों, ये भाई कह रहा है, इनका नाम अमन गोदारा जी है, बड़े बड़े सेवादार हैं। ये भाई कह रहा है कि जैसे कुछ झूठे लोगों ने चिट्ठियां बांट दी थी, ये पंडितों के कहने पर काशी में भंडारा किया था, तो आज भी झूठी ये बांटी जा रही है। भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पंडित है, ये पंडित है, झूठी तो चिट्ठियां बांट रहा है, अन्यथा परमात्मा का ये विधान नहीं है। उस समय भी परमात्मा सबको खाना वैसे खिला देता, लेकिन ये विधान नहीं था, ये तो झूठी चिट्ठियां बांटी गई, इसलिए परमात्मा ने 625 वर्ष पहले भंडारा कराना पड़ा। यानी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार नहीं करे, और वो भी संत नहीं जो चमत्कार कर दे। लेकिन भाई और बहनों, उस समय वो भक्ति युग नहीं था, वो मोक्ष का समय नहीं था, वो पूरा कोर्स और पूरी विधि नहीं थी उस समय। उस समय तो परमात्मा ने चमत्कार कर करके अपनी शरण में 64 लाख भक्तों को जोड़ा था, 64 लाख प्राणियों को जोड़ा था। आज परमेश्वर ने क्या कहा, अरे गुरुदेव भगवान ने बताया कि काल के और परमात्मा के जब वार्ता हुई, तो परमात्मा ने जब वार्ता के समय वहां काल के सामने खड़े थे, तब काल ने परमात्मा से क्या कहा कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में, कलयुग में परमात्मा अपने ज्ञान को आधार बनाना, ये चमत्कार मत करना, किसी भी मानव प्राणी को अपने कोटे से वैसे सुख नहीं देना। जो आपकी शरण में आ जाए फिर उसको चाहे कितना ही सुख देना, और उसको आप बेशक सतलोक ले जाना, अन्यथा आप बिना ज्ञान दिए जबरदस्ती उसको भगवान नहीं मनवा सकते। आप भगवान मत बन जाना, आप उससे जबरदस्ती भगवान नहीं कहलवा सकते। आपको ज्ञान से जो आपका भगवान माने, आपको ज्ञान से जो अपना भगवान मान ले, आपको भगवान मान ले, वो आपका
अन्यथा सभी मेरे। तो ये भाई और बहनों, अभी क्या किया जा रहा है? जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अरे मोटर पाइप देने से ही भगवान साबित हो गया, भगवान साबित हो जाएगा तो फिर ज्ञान का क्या करेंगे? ज्ञान को खूंटी पे डाल टांग देंगे? ज्ञान को क्या कचरे के डिब्बे में डाल दें? अरे कोई स्कूल के गुण गाए जाएं, कोई विद्यालय के गुण गाए जाएं और स्कूल में नहीं जाएं, स्कूल में पढ़ाई नहीं करें तो उसके गुण गाने से उसको क्या लाभ? क्या लाभ हो जाएगा? वो तो अगर स्कूल के गुण गा रहा है और स्कूल में जाएगा तब उसे लाभ होगा, अन्यथा झूठे गुण चाहे जिंदगी भर गाए जाओ, काल के हत्थे चढ़ना है, काल के पाले में जाना है। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में क्या हो रहा है? कितने दिन हो गए ये कह रहे हैं कि इस मुहिम को चले, साल 2 साल 3 साल हो गए, साल 2 साल 3 साल हो गए, और जिनको राहत दी जा रही है, ये मोटर पाइप दिए जा रहे हैं, ये सूखा राशन दिया जा रहा है, आज तक ये कोई शरण में नहीं आए। जो इंटरव्यू देते हैं बड़े बड़े कि ये भगवान बेटा है, मेरी तो फैक्ट्री में पाइप ही वही बना रहा है। एक तो कह रहा है कि मेरी तो फैक्ट्री में पाइप और मोटरें ही संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। तो वो कब आ गया शरण में? वो आज तक तो शरण में नहीं आया भाई, वो आज तक तो शरण में नहीं आया। अरे वो कह रहा है कि वो भगवान है। अरे जब भगवान का पता पड़ जाएगा, जैसे गुरुदेव भगवान सत्संग में बताते हैं ना, भगवान सामने खड़ा और फिर बकवाद करेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना एक सत्संग में कि अरे अभी तो भगवान सामने खड़ा और फिर भी आंखें नहीं खुल रही। तो भगवान जब सामने खड़ा है, भगवान जब जेल में बैठा है, तो इनकी आंखें नहीं खुली अभी तक है मोटर पाइप लेने वालों की। अरे मोटर पाइप को भाड़ में पटक दे। ये कह रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग ये है, भक्ति का विधान ये है, सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति संत रामपाल जी महाराज ही करवा रहे हैं, बाकी तो अन्य तो जीवों को नरक में ठोक रहे हैं। तो ये कब के शरण में आ जाते? मोटर पाइप नहीं लेते, ये पहले शरण में आ जाते अगर इनको इतना ही ज्ञान हो जाता तो। ये तो झूठी महिमा गा रहे हैं, स्वार्थवश झूठी महिमा गाने में लगे हुए हैं। और ये भाई कह रहा है अमन गोदारा जी कि जैसे 625 वर्ष पहले कबीर जी ने भंडारा किया था, ठीक इसी प्रकार आज मोटर पाइप देने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बता दो, देखो इनकी अकल कहाँ मारी जा रही है। उस समय भी सारे फेल हो गए थे क्योंकि ज्ञान को आधार नहीं बनाया, देखा देखी जुड़ गए। वो भंडारा खाकर 64 लाख शिष्य जुड़ गए कबीर जी से। और आज भी मोटर पाइप लेकर अगर जुड़ भी गए, वैसे तो अभी तक कोई नहीं जुड़ा है। वैसे तो अभी तक जिन्होंने मोटर पाइपें ले ली, जिन जिन गांवों ने, कहते हैं कि 84 लाख गांव, 45 गांव, 84 गांव, फलाना पंचायत, इतनी पंचायतों ने सम्मान किया है और आगे भी करेंगी। तो कौन सी पंचायत ने नाम ले लिया? कौन सी पंचायत ने नाम ले लिया? अरे जिसने इस ज्ञान को समझा, कुछ एक भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान को समझ लिया। जैसे एक वो राधा स्वामी पंथ से निकल के आए हैं, उनके तो 52,000 शिष्य थे। जब उन्होंने ज्ञान को समझ लिया और मान लिया कि संत रामपाल जी ही भगवान है, तो वो छोड़ दिया उसको और शरण में आ गया और हजारों शिष्यों को भी ज्ञान को समझाकर इस मार्ग में ला दिया। उसने कोई मोटर पाइप नहीं बांटी, उसने कोई सूखा राशन किसी को नहीं दिलवाया संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने उस कसाई के बाड़े से आत्माओं को निकालकर इस दयाल के बाड़े में लाके खड़ा कर दिया। आगे चाहे बेशक भक्ति करो चाहे न करो, लेकिन उसने फर्ज निभा दिया। तो अभी तक इनका फर्ज पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहां फर्ज निभा दिया? मोटर पाइप दे दी अरबों खरबों की, लेकिन एक भी व्यक्ति शरण में नहीं आया, एक भी व्यक्ति। और आके क्या नाल कर लेंगे? जब भंडारा खा के ये चमत्कार देख के इस शरण में आ गया तो वो पार नहीं होगा, फेल होगा। 64 लाख जैसे फेल हुए थे। तो ये भाई कह रहा है कि जैसे 625 वर्ष पहले कबीर जी ने किया, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो यानी आज इस मोक्ष के समय, इस भक्ति युग के समय, इस ज्ञान आधार के समय,
ये वही प्रक्रिया शुरू कर दी काल एजेंटों ने। सुनिए भाई और बहनों। पाड़ दी थी शेख तकी ने जी। आग भाई ये के तो कबीर भगवान यहाँ से भाग जाएगा, अनाथ भाइयों भंडारा देगा जी। वो तो गरीब समझे थे जी। लेकिन है ये भाई कह रहा है कि उस समय जब झूठी चिट्ठियां बांट दी तो देखा कि या तो ये कबीर यहां से भाग जाएगा, नहीं इसको भंडारा देना पड़ेगा। तो इन्होंने भी गुरुजी का नाम लेके पाइप और मोटरें बांट दी और कह दिया कि जाए जितनी मांग लेना, संत रामपाल जी महाराज देंगे। ये अपने ऊपर नहीं ले रहे, ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज देंगे। तो भाई संत रामपाल जी महाराज को तो देनी पड़ेगी। और संत रामपाल जी महाराज कैसे दे रहा है, ये भी सूक्ष्म ज्ञान है। यही तो सूक्ष्म ज्ञान है। जब तुमने कह दिया, जब गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई अगर भैंस के जाड़ा लगा दोगे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, भैंस के जाड़ा लगा दोगे तो वो दूध देने लग जाएगी, क्योंकि आपके वचन में इतनी शक्ति हो जाएगी। अपने वचन में इस भक्ति को करते करते अगर साल 6 महीने मर्यादा में रह के कर लिया तो इस भक्ति के अकॉर्डिंग आपके वचन में इतनी शक्ति हो जाएगी, जो कह दोगे मुंह से वो होगा। तो इन्होंने बेशक गुरुजी को बीच में डाला, लेकिन इन्होंने अपने वचन में क्या बोल दिया गांवों को कि कितनी मांग लियो देंगे, संत रामपाल जी महाराज देंगे। और गुरुदेव भगवान कैसे दे रहे हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भक्ति जारी है। ये भक्ति, ये पाइप और मोटर के रूप में भक्ति जारी है, क्योंकि कबीर भंडारा करेगा। कबीर जी ने कोई चिट्ठियां नहीं बांटी, कुछ अपदर्वी लोगों ने चिट्ठियां बांट दी, कबीर जी का नाम ले लिया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में भाई और बहनों ये झूठी चिट्ठियां बांट दी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कि संत रामपाल जी महाराज पाइप और मोटर देंगे, चाहे जितनी बांट लियो। भक्ति से खाली हो रहे हैं, भक्ति से खाली। वो कबीर परमात्मा का विधान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का विधान है। अब वो ये मोटर और पाइप ये इन आश्रम वालों की भक्ति से जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का विधान है अपने कोटे से पहले नहीं देता। जब तक वो जीव प्राणी शरण में नहीं आ जाता अपने कोटे से पहले नहीं देता, और शरण में आते ही अपने कोटे से वो परमात्मा पहले उसको सुख देता है। अगर रोगग्रस्त आया है व्यक्ति तो परमात्मा अपने कोटे से उस रोग को ठीक करता है, तुरंत ठीक करता है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति है और ये सोचकर आ जाए कि मैं तो गुरुजी से नाम दीक्षा लूंगा और मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये सोचकर आके भी नाम ले लिया तो परमात्मा उसके तो भाग्य में है ही नहीं। उसने तो नाम लेके कौन सा जप कर लिया, कौन सा वो भक्ति कर ली, लेकिन परमात्मा अपने आशीर्वाद मात्र से अपने कोटे से उस रोग का निवारण करता है, तब देता है अपने कोटे से। तो अभी फिलहाल वर्तमान समय में वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने कोटे से मोटर और पाइप नहीं दे रहा, वो सूखा राशन नहीं दे रहा, वो सुदामा के महल नहीं बना रहा, वो इन आश्रम वालों के कोटे से दे रहा है, आश्रम वालों के कोटे से। तो भाई और बहनों बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज, और आने वाले उस विनाशकारी समय में वो काम नहीं करेगा चार्जर, फिर डिस्चार्ज बैटरी के चार्जर लगाया हुआ काम नहीं करेगा। जब तक बिल जमा नहीं होगा, तब तक गुरु मर्यादा में नहीं आओगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। आगे क्या कह रहा है भाई और बहनों, कोटि ब्रह्मांड का परमात्मा उसने वहां से सतलोक से बेलना पे सारा सामान ले आगा काशी के चौपट के बाजार में। सारी जनता को दौर मोर बर्फी यानी कि जितनी खाने लाडू जलेबी कचौरी पकौड़ी सब कुछ दिया, तो वे सभी खुश हो गए थे। आज ये भाई कह रहा कि उस समय कबीर परमात्मा ने सतलोक से बैलों पर 9 लाख बैलों पर
और वहीं के व्यक्ति, वहीं की अंश आत्माएं यहाँ पे भंडारा करवाने के लिए आ गई, तो वही भगवान। तो भाई अब ये देख लो, ये सतलोक के अंश देख लो, ये कैसे सतलोक के अंश है, ये कैसे सतलोक के बैल हैं जो मोटर पाइप दे रहे हैं। देख लो भाई और बहनों कैसे बैल हैं। अरे सतलोक से बैल लाए था परमात्मा, सतलोक से बैल लाए थे कैसो रूप में। उन बैलों के तो सींग भी नहीं था, उन बैलों के तो सींग भी नहीं था, और जमीन पर उनके पांव भी नहीं ठिक रहे थे। आज इन बैलों के तो सींग है बड़े बड़े, जो कभी किसी भगत के घुसेड़ते हैं, कभी किसी जगत वाले के घुसेड़ते हैं, कभी किसके घुसेड़ते हैं। वो सींग ही तो है, इनके तो सींग हैं। सुनो आगे क्या कह रहे हैं जी। जो 3 दिन सदगुरु ने भंडारा कराया था, हमने अपने जितने भी ये प्रधान हैं, सरपंच हैं, जिनको मोटर पाइप गया सेवा दी थी, ये सभी आ रहे। ये कह रहा है भाई कि जितने भी प्रधान हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, जिनको हमने सबको मोटर पाइप दी, झूठी चिट्ठियां बांटी। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुन लेते हैं भाई और बहनों एक बार सत्संग, क्योंकि कई भाई बहन ये सोचेंगे कि भाई कब कहा ये बातें, क्योंकि कई नए नए भाई बहन होते हैं जिनको सत्संगों के अभाव के चलते उनको पता ही नहीं होता कि 625 वर्ष पहले क्या लीला की कबीर परमात्मा ने। तो हम सुन लेते हैं गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। 5,000 रुपये एक टाइम पर मिलेगी, सारी मैं रखूंगा, फिर इन्हें बेच कर ठाट कर अपना मेरे पास आएंगे। वो लूले लंगड़े बीमार शुमार मरीज जितने भी थे वैसे सारे आंख दिए। तो कहते 64 लाख वो व्यक्ति ना, वहां पर 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, और परमात्मा कह रहे हैं, यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस समय जब झूठी चिट्ठियां बांट दी थी, तो जितने भी साधु संत महात्मा थे, जनता थी, वो बुला बुला के सबको ले आई, चाहे कैसे भी हो, लूले लंगड़े काणे खोड़े, सबको वहां पे ले आए। 18 लाख व्यक्ति आ गए, 18 लाख। यानी झूठी चिट्ठियां कौन बांटी उस समय? कुछ उपद्रवी व्यक्तियों ने कबीर परमात्मा को बदनाम करने के लिए, और आज भी इस कबीर परमात्मा को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को बदनाम करने के लिए झूठी चिट्ठियां बांट दी। जितनी मोटर लेना चाहो ले लो, जितने पाइप लेना चाहो ले लो, दे देगा, लेकिन दे रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भक्ति के द्वारा, भक्ति से दे रहा है, क्योंकि इन्होंने हाँ करी है, इन्होंने अपना वचन दिया है पंचायतों को, गांव वालों को कि भाई जितना चाहे मांग लो, देंगे। सुनो भाई और बहनों, झोपड़ी में विराजमान है। सुबह रविदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यादातर संग रहते थे, रविदास जी बाहर घूमने के लिए, सुबह निपटने के लिए बाहर निकले तो देखा दुनिया, जहां तक देखा मनुष्य मनुष्य नजर आ रहे। रविदास जी ने पूछा भी तुम कैसे आए हो महापुरुषों? और रविदास जी से पहले काशी के लोगों ने, औरों ने भी बहुत पूछ लिया था। तो वो संत जन जो आमंत्रित किए हुए आए हुए थे, वो कहने लगे काशी के लोगों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें रविदास जी को भी पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। और जो आने वाले थे लोग, व्यक्ति आ रहे थे, उन्होंने कहा कि काशी वालों तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो। अरे तुम्हारे काशी में जो कबीर बैठा हुआ है, कबीर है, वो भंडारा कर रहा है, और भंडारे के लिए हमारे पास ये चिट्ठियां गई है, ये चिट्ठियां गई है। तो इन्होंने चिट्ठी बांट रखी है भाई और बहनों, एक चिट्ठी बांट रखी है, सोशल मीडिया पे छोड़ रखी है कि अगर किसी को मोटर पाइप चाहिए तो इन नंबरों पर कॉल करें, हमारे से संपर्क करें, हमारा ऑफिस वहां पे है, वहां पर आकर मिले। आगे सुनो। पता नहीं, और हम इतनी दूर से चलकर आ गए हैं कि कबीर यहाँ भंडारा कर रहा है, कबीर भंडारा कर रहा है। रविदास जी ने पूछा कौन कबीर? वो कहते हैं जुलाहा कबीर, कबीर पुत्र नीरू। और देखो हमारे पास चिट्ठी गई है,
रविदास जी ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा देखो ये पत्र गई, हम वैसे नहीं आते किसी के बिना बुलाए। रविदास जी तो वापस आ गए। आके कबीर साहब की झोपड़ी में पहुंचे कि सतगुरु आज तो काशी त्यागनी पड़ेगी अपन को, आज तो हद होगी। कबीर साहब ने कहा क्या बात होगी ऋषि? आज जो संत जी बैठो, क्या बात? झूठी चिट्ठियां बांट दी। परमेश्वर तो अंतर्यामी है भाई और बहनों, परमेश्वर तो अंतर्यामी है। उन्हें पता था कि आगे ये मैनेजमेंट ऐसा ही कुकर्म करेगा, ऐसे ही अपनी मनमानी करेगा जैसे बरवाला कांड के समय कर दी। ये भाई और बहनों, बरवाला कांड के समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो कार्यकारिणी बनी हुई थी उसका मुख्य कार्यकर्ता थे ये मुख्य कार्यकर्ता थे। कौन? ये अमन गोदारा जी उसी समिति के सदस्य बने हुए थे जिन्होंने बरवाला कांड करवाया। वहीं गुरुजी के झूठे आदे दे देकर कि गुरुजी ने कहा है कि मैं जेल में नहीं जाना चाहता, मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता, तो गेट पे तुम बैठ जाओ, गुरुजी ने कहा है। और ये आदेश देकर संगत को गेट पे बिठा दिया। अरे गुरुजी अगर जेल में नहीं जाना चाहते थे तो फिर भी ले गई पुलिस, फिर क्या कर लिया? अरे उस समय भी गुरुजी को मानुस समझा और आज भी ये मानुस समझकर ये झूठी चिट्ठियां बांट रहे हैं। ये आने वाले समय में ऐसा कांड करवा के छोड़ेंगे भाई और बहनों। अभी चल रही हैं इनकी रैलियां, धरने प्रदर्शन, जगह जगह अनावश्यक रैलियां निकाल रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने हमारा बैनर फाड़ दिया, गुरुजी की फोटो फाड़ दी, भंडारे का बैनर फाड़ दिया। तो ये धरने प्रदर्शन रैलियां निकाल रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं जगह जगह थानों में कि या तो उन पर कार्रवाई करो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन। यानी ये भक्तों को सीधा ये भक्तों के द्वारा ये अनावश्यक कार्य करवाने में लगे हुए हैं। ये भक्तों को काल के जाल में ठोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये जगह जगह ऐसा कांड करवा देंगे, बरवाला कांड से भी बड़ा कांड। क्योंकि भाई और बहनों, इन्होंने कोई आदेश निकाल दिया, एक छोटा सा पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश आया है, वहां पर ऐसा है तो आ जाओ भाई 50,000 भगत। और वहां पे अगर ऐसा ले गए और फिर ये कांड करवा दिया तो कौन फंसेगा? गुरुदेव भगवान को फंसाएंगे। तो ये सारे काम उल्टे। अरे बैनर फाड़ दिया तो क्या हो गया? उसमें कौन सा आसमान टूट गया? कौन सा आसमान टूट गया? बजरंग दल वालों ने बैनर फाड़ दिए, बजरंग दल वालों ने बैनर फाड़ दिए हैं, सख्त कार्रवाई करो। अरे एक कोऑर्डिनेटर था, उसके बजरंग दल वालों ने गोली मारी, कोऑर्डिनेटर के बजरंग दल वालों ने गोली मारी, क्या कर लिया? क्या कर लिया बता दो? जब एक इंसान के गोली मार दी गई तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और आज एक बैनर फाड़ने पे ये संगत को मूर्ख बना रहे हैं। बता दो, तब तो इंसान की वैल्यू नहीं समझी, और एक बैनर है, एक कागज का टुकड़ा है, उसकी ये वैल्यू समझ रहे हैं। जो जगह जगह धक्के खाने के लिए भक्तों को गुरुजी का आदेश बताकर थानों पर ये प्रदर्शन करते फिर रहे हैं। अरे बैनर ही तो फाड़ा है, और लगा दो। भक्तों की जो दान का पैसा आ रहा है उसका क्या करोगे? सेवा में लगा दो। और बैनर पर एक फाड़ा है उसकी जगह 100 बनवा दो, दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, ये कुछ बड़ा कांड करवाकर ही मानेंगे। तो भक्त कि भगवान आपके नाम की झूठे पत्र लिखे हुए नकम्या ने, और ना जाने कितनी दुनिया आ रही है। ये भगवान जहां तक देखो इंसान सबके पास चिट्ठियां हैं और कहते हैं कबीर साहब भंडारा करेंगे। परमात्मा ने कहा रविदास आजा बैठ जा और कुंडी ले ला, आप बाहर नहीं निकलेंगे। और भाई आज का दिन पूरा कर लो, रात में मैं अपने बच्चों को और अपने माता पिता को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, भाई आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये यही चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं रहे,
तो वो संत रामपाल जी भगवान जेल में जाकर बैठ गया, जेल में जाकर, अरे यही प्रक्रिया देख रहा है भाई और बहनों। वो कबीर परमात्मा उस झोपड़ी के कुंडी लगाकर अंदर बैठ गया। ठीक इसी प्रकार आज वर्तमान समय में वो परमात्मा उस जेल रूपी झोपड़ी के कुंडी लगाकर बैठ गया। कुंडी लगाकर जो जमानत पे जमानत लगाई जा रही है, जमानत होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रहा। विचार करना भाई और बहनों, ये भगवान है, भगवान। और भगवान है तो भगवान भगवान वाले काम करेगा, ये जगत वाले काम नहीं करेगा। आगे क्या कह रहा है सुनिए। इस भंडारे में पूरा समाज आ रहा था और हमारे सेवादार तो जो सदगुरु रामपाल जी महाराज के हैं वे ताने आने थे, क्योंकि ये भंडारा है चौपट के बाजार वाला जो काशी में था। तो उसी खुशी में इस भंडारे में ये सरपंच गांव बादड़ी जिला जज्जर ये थोड़े लेट हो गए, ये 5 साढ़े 5 बजे आए थे, 5 एक बजे आए होंगे। तो और गांव के इन बस भेजी थी, 2-3 दिन हो लिए वो हमारा भगत राजेंद्र बादड़ी बस में आया था। शुरू वाले दिन भी, कल भी और आज ये सोम आए हैं। तो ये सारे सरपंच प्रदर्शनी देख के ये इतने खुश हो रहे हैं। और गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो भंडारा बना है ना उनके आशीर्वाद से वो अलग से है। भाई कह रहा है कि इस प्रदर्शनी को देखकर सारे खुश हो रहे हैं, यानी जो जितने ये मोमेंटो है ये सम्मान रूप में लिए गए हैं, इन प्रदर्शनी को देखकर बहुत बड़ा खुश हो रहा है। अरे ये भाई जो ये जर्जर से भाई आए हैं, ये सरपंच जी प्रतिनिधि, इन मोमेंटों को देखकर खुशी हो भी गई तो इसको क्या मिलना है, इसको क्या मिलेगा। अगर ये सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा नहीं ली तो ये मोमेंटों की जगह जब 84 में जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, क्या प्रदर्शनी मिलेगी जगह जगह, और टट्टी की प्रदर्शनी मिलेगी जगह जगह। अगर सुअर की योनी मिल गई तो जगह जगह टट्टी वाली प्रदर्शनी मिलेगी, उस समय फिर ये मोमेंटो वाली प्रदर्शनी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या लाभ भाई इसको, जो ये कह रहा कि खुशी मिली, ये बहुत खुशी मनाई इसने, बहुत खुश हुआ इस प्रदर्शनी को देखकर, इतने सारे मोमेंटो देखकर। आगे सुनो क्या कह रहा है। प्राणी खा के देख लो, जो परमपिता परमात्मा का जो भंडारा बनता है संत रामपाल जी महाराज का, ये कबीर साहब का आशीर्वाद जो स्वरूप, कबीर साहब का जो स्वरूप है वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और उनके ये भाई कह रहा है कि कबीर साहब का जो स्वरूप है वो संत रामपाल जी महाराज है। अरे संत रामपाल जी महाराज तो, संत रामपाल जी महाराज को तो इन्होंने बादलों में उड़ा दिया था 1997 में। उसके बाद तो कबीर खुद है, तो इनके मुख से ये क्यों नहीं निकलता कि आज वो स्वयं कबीर ही है, ये संत रामपाल जी महाराज ही कबीर है, ये क्यों नहीं निकलता। और अगर यही निकल जाएगा और यही मान लेंगे तो फिर परमात्मा कहते हैं कि भगवान के दरबार में थर थर कांपे दे और ना जाने किस बात से टूट न जाए सने। यानी ऐसी कोई गलती ना बने मुझसे कि परमेश्वर के दरबार में मैं दोषी हो जाऊं। इनकी थर थर ये देह क्यों नहीं कांप रही, इनकी देही जो है ये सतगुरु के दरबार में यानी सतगुरु के ज्ञान में कांप क्यों नहीं रही, ज्ञान से कांप क्यों नहीं रही। ये ज्ञानविद सारे कार्य करने में लगे हुए हैं। ये आज भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को एक संत मानते हैं और कह रहा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर जी का रूप हैं। इनके आश्रम में जो भंडारा बनता है वो स्वादिष्ट बनता है और ये भंडारा खाकर लोग वाहवाही कर रहे हैं। अरे बता दो, आज जितने भी एमएलए मुख्यमंत्री आए, जितने भी सरपंच प्रतिनिधि आए, जितने भी यूट्यूबर आए और जिन्होंने ये भंडारे की प्रशंसा की, एक ने भी नाम लिया हो तो बताओ, एक ने भी नाम ले लिया हो तो बताओ।
अरे भगत को कब खुशी होगी? ये भंडारा करवा कर खुशी नहीं होगी। अगर वो भंडारा करके नाम नहीं लेता है तो भगत को खुशी नहीं होनी चाहिए। भगत को तो तब खुशी होगी जब वो गुरु जी से दीक्षा ले लेगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा। और ये भंडारा कराकर खुश हो रहे हैं, बता दो। ये भंडारा करवा कर अगले को भी खुशी दे रहे हैं कि देखो भंडारा अच्छा लगा, क्या खाया? कचौड़ी पकौड़ी, बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे आज तो ये भंडारा स्वादिष्ट लग गया और ये भंडारा खाने वाले ने दीक्षा नहीं ली तो आगे सुअर की योनि में क्या भंडारा मिलेगा? क्या उसको स्वादिष्ट लगेगी वो चीजें? क्या वो वस्तु उसको स्वादिष्ट लगेगी? लेकिन उस समय भी उसको स्वादिष्ट लगेगी भाई, उस समय तो उस योनि में तो स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन क्या फायदा उस नरक को खाने से? उस नरक में जाने से क्या फायदा? तो इन आश्रम वालों को ये व्यवस्था, ये भंडारे के गुणगान करने की बजाय ज्ञान का गुणगान करना चाहिए। गुरुदेव भगवान के ज्ञान की प्रशंसा करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान के नियमों की प्रशंसा करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान के नियमों को ज्ञान आधार पर इनको समझाना चाहिए ताकि ये गुरु जी की शरण में आए, अपना मोक्ष करवा ले। और ये प्रशंसा क्या कर रहे हैं? भंडारा कैसा लगा? क्या भंडारा खाया? क्या यहाँ पे प्रदर्शनी देगी? देखो गुरुजी के नाम से कितने मोमेंटो हैं, एक ट्रक भर दिया। एक जहाज तो गुरुजी इन्हीं का, इन मोमेंटो का ही भरकर सतलोक ले जाएंगे। कहां अकल मारी जा रही है? आगे सुनो। भंडारा बनाया है, इसलिए सभी जितने भी प्राणी आ रहे हैं जो स्वादिष्ट इतना है जिसकी हम कोई शब्द नहीं किसी के पास अब उसको बखान कर दें। तो ये भंडारे का बखान करा कि स्वादिष्ट इतना है भंडारा। अरे ज्ञान स्वादिष्ट नहीं है क्या? गुरुजी का ज्ञान, ये सूक्ष्म ज्ञान स्वादिष्ट नहीं है क्या? आज तक इन्होंने जितने भी मोटर पाइप जहां जहां दिए, क्या गुरुजी के ज्ञान की चर्चा की? इन्होंने केवल इतना ही किया कि और भी जरूरत है तो मांग लेना, और भी जरूरत है तो मांग लेना। कभी इन्होंने किया? नहीं, ये केवल भंडारे की प्रशंसा कर रहे हैं, गुरुजी के ज्ञान की प्रशंसा नहीं कर रहे। अरे गुरुदेव भगवान ने तो बताया कि जिस दिन भगत नाम उपदेश लेने के बाद ज्ञान का प्रसार करेगा, अपनी रहनी कहनी करनी को सुधार लेगा और उसके देखा देखी में कोई आत्मा अगर आके नाम लेगी, तब उस गुरुदेव भगवान को खुशी मिलेगी। और ये भंडारा खा के कह रहे हैं कि बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा भोजन। अरे ये स्वादिष्ट भोजन तो आज से अच्छा भोजन तो 625 वर्ष पहले कबीर जी ने उस समय दिया था। स्वादिष्ट कचौड़ी पकौड़ी लड्डू जलेबी सारी चीजें दी थी। वो भी स्वादिष्ट भोजन खा खा के महिमा गाई और 64 लाख शिष्य बन गए। आज तो नहीं बने, अभी तक तो एक ने भी उपदेश नहीं लिया, और ले भी लेंगे तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं स्पष्ट, उस समय भी 64 लाख फैल हो गए और आज भी फैल होंगे, हो रहे हैं, कर दिए हैं। आगे सुनो। है इसलिए ये प्रधान जी कह रहे थे ये हमारे भाई हैं, जितने आड़ाए हैं ये तो गुरु जी हमने समझाया करते, हम इसी समझते हैं और गुरु जी नाम पहले ले लिए बाद में लेने होंगे, बस इतना ही फर्क है। हाँ, ना तो है हमारे भाई सारे, काका ताऊ भाई सभी। तो यो डूंडा न्यू पाट रहा है गुरु जी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की करते भाई। इतने फोटो ये करता है एक। यह पत्रकार कह रहा है कि इतनी फोटो और मोमेंटो दिखा दे भाई, वीडियो के अंदर इतना सारी प्रदर्शनी दिखा दे। अरे गुरुदेव भगवान इनका क्या आचार डालेंगे? गुरुदेव भगवान इनको क्या सतलोक लेकर जाएंगे? गुरुदेव भगवान को इनसे क्या खुशी मिलेगी? बता दो। अरे गुरुदेव भगवान दुखी हैं, दुखी होंगे, और ये आश्रम वालों की वजह से गुरुदेव भगवान दुखी ही हैं और दुखी रह रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत खुशी कोई दे रहा है भाई और बहनों, तो गुरुदेव भगवान को सत्सेवक भाई बहन खुशी दे रहे हैं।
और ये खुशी दे रहे हैं इनकी प्रदर्शनी करके। आगे सुनो। भाई जी तो बातचीत करांगे जी। ये कुछ पाइपा के दिखा इसका है गले महाराजा के फोटो हैं, ये आपने भी दिए हैं कि कुछ? हाँ जी, हमने भी ये पत्रकार भाई पूछ रहा है कि जितनी फोटो मोमेंटो जो यहाँ पे रखी हुई है, तो इस प्रतिनिधि सरपंच जी से पूछ रहा है कि भाई आपने भी दी है क्या? तो ये कहेगा कि भाई हमने भी दी है। अब आगे भाई और बहनों विचार करना, ये क्या कहेगा, ये भंडारे को लेकर बातें कहेगा और फिर गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं उस पर भी विचार करेंगे। भाई और बहनों, जो इस हमारे बड़े भाई अमन गोदारा जी से जो कहा कि ये सतलोक का भंडारा है, सतलोक का भंडारा है, जब सतलोक से भंडारा लाख बैलों पर, तो हम वो सत्संग सुन लेते हैं गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। गुरुदेव भगवान ने कहा कि 625 वर्ष पहले 9 लाख बैलों पर जो भंडारा आया था, वो कैसे आया था, कौन सेवादार थे? टेंट का सामान लाद लिया, केसों ने कहा कि भाई चलो साथ में वहां, यानी सब कुछ टेंट तक सतलोक से आया था। जो वहां पे काशी में इतना बड़ा टेंट लगा था, पांडाल लगा था, वो भी सतलोक से आया था। सतलोक के भक्त आए हुए थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। इसका सतलोक से ही भगत आए थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। तो भाई और बहनों, ये सतलोक के भगत हैं, हो सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? एक सत्संग और सुन लो भाई और बहनों। उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे, ना तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन, वो जब 9 लाख बैल आए नीचे, उनके 9 लाख बैलों के सिर पे सींग नहीं थे, क्योंकि वो हंस आत्माएं थी, हंस भगत थी, और वो सतलोक से आई हुई आत्माएं थी एजिटेज उस समय। तो भाई और बहनों, ये कैसी आत्माएं हैं? गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब से तुम सतलोक से यहां आए हो अभी तक पार नहीं हुए। तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर किया, उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे। उनके जो कदम थे बैलों के सेवादारों के, वो जमीन से 6 इंच ऊपर थे, एक बेदांत ऊपर थे। और वहां पे जितने भी आत्माएं थी, जितने भी व्यक्ति थे, उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको यही दिखाई दे रहे थे कि ये जमीन पर ही चल रहे हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो उस समय जो आत्माएं आई थी वो सतलोक से आई थी, और जो बैल आए थे उनके सिर पर कोई सींग नहीं थे। आज भाई और बहनों, दास ने पहले भी मालिक की दया से बोला, इनके सिर पर तो सींग हैं बड़े बड़े, इनके सिर पर तो सींग है बड़े बड़े। कभी कहाँ घुसेड़ते हैं, कभी किसी भगत के घुसेड़ते हैं, कभी किसी जगत वाले के घुसेड़ते हैं ये अपने सींग। और यहाँ देखो पत्रकार के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं, भगतपने का वो लक्षण दिखा रहे हैं। और ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर ये उपद्रव करते हैं, ये अशांति फैलाते हैं। तो इस भाई के विचार सुनते हैं, ये क्या कहेगा भंडारे को लेकर, मोमेंटो को लेकर। भेंट करी थी जी। और हमने भगत जी तक कही है जी। अगर जी एक दिन का हमने स्पेशल टाइम दो, हम बड़ा मोमेंटो महाराज जी आता ही, लेकिन जड़ भी आप टाइम दोगे उड़ा पूरी पंचायत के साथ 100-200 आदमी आवांगे। और ये भाई क्या कह रहा है कि भाई इस खुशी में हमने इनसे कहा कि इससे भी बड़ा मोमेंटो हम महाराज जी की खुशी में देंगे, लेकिन तुम हमारे को जगह और टाइम बताओ। भाई और बहनों, ये भाई कह रहा है, ये सरपंच प्रतिनिधि कह रहा है खुद कि आप जगह बताओ, हम इससे भी बड़ा मोमेंटो गुरु जी के सम्मान में देंगे, और इससे भी ज्यादा व्यक्ति हम आएंगे, 100-200 व्यक्ति गांव वाले आकर ये मोमेंटो भेंट करेंगे। यानी भाई और बहनों, गहरा पॉइंट, ये जगत वाला, ये सरपंच प्रतिनिधि गांव वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि सतलोक आश्रम वालों हमें जगह बताओ, हम उस जगह पर इससे भी बड़ा मोमेंटो लाकर हम भेंट करेंगे।
तो भाई और बहनों, जब ये सतलोक आश्रम वालों को ये जगत वाला व्यक्ति कह रहा है, सरपंच प्रतिनिधि कह रहा है कि हमें जगह बताओ, यानी ये खुद कह रहा है कि हमें जगह बताओ, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया भाई और बहनों। ये कह रहे हैं कि गांव वाले सम्मान कर रहे हैं, गांव वाले सम्मान कर रहे हैं गुरुजी का, वहाँ खाप पंचायतें सम्मान कर रही हैं, उस स्टेज पर कर रही हैं, उस जगह कर रही हैं, जबकि ये तो कह रहे हैं कि आप जगह बताओ, तो ये जगह भी यही बताते हैं। आज क्लियर हो गया। जबकि इनको चाहिए था, अगर ये सम्मान गुरुजी का करवा रहे हैं तो ये जगह जगह गुरुजी की फोटो लेकर धक्के खाने कहीं नहीं जाते। ये कहते भाई अगर आपको खुशी है, पाइप मोटर अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है और भाई इससे आपको खुशी मिली है, तो आश्रम में आके सम्मान करो। आश्रम में बहुत बड़ी जगह है। ये तो 100-200 व्यक्तियों की बात कर रहा है भाई और बहनों। ये तो कह रहा है कि 100-200 व्यक्ति ही हम आके सम्मान करेंगे, तो क्या आश्रम में इतनी भी जगह नहीं? अरे कहते हैं दनाना आश्रम तो 25 एकड़ में बना हुआ है, 25 एकड़ में। तो 25 एकड़ में तो कम से कम 2 लाख व्यक्ति बैठ सकते हैं, 2 लाख व्यक्ति आ सकते हैं। तो आज तक तो किसी भी खाप पंचायत में या किसी भी सम्मान में इतने व्यक्ति इकट्ठे नहीं हुए। 100-200 व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं। वहां पे अगर कहीं 1000, 2000, 5000 अगर व्यक्ति इकट्ठे भी हो गए तो 90% संगत थी। गांव वाले तो इतने थे ही नहीं, गांव वाले तो इतने होते ही नहीं। तो इनका मुंह यहां पे क्यों बंद है? ये क्यों नहीं आश्रम में बुलाते? ये क्यों नहीं आश्रम के अंदर सम्मान लेते? ये क्यों नहीं गुरुजी के दरबार में सम्मान करवाते गुरुजी का? ये फोटो को उठाकर चल देते हैं क्योंकि इनको मान बढ़ाई चाहिए। आज ये पॉइंट क्लियर कर दिया इस जगत वाले भाई ने, क्योंकि गांव वाले कोई नहीं कहता कि यहाँ पे आओ सम्मान हम करेंगे, हमारे गांव में आओ। ये तो जगह पूछते हैं, फिर जगह ये आश्रम कमेटी ही तय करती है। तो यही तय करती है। अब ये गांव के बीच में जगह तय करती है तो ये मान बढ़ाई के लिए करती हैं। आगे सुनो भाई और बहनों। जो भी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करी है, हम उनका हाथ जोड़कर शहर उनको चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उनका प्रसाद लेंगे। जी, इन्हें जोर जबरदस्ती तो नहीं करी है इन्हें भाई 5 मोटर देके और फिर एक कंडीशन को लगा दिया करते भाई फार्म भर थोड़ी कंडीशन लगा कर भैया कंडीशन। ये भाई पत्रकार ये कहना चाहता है कि पाइप मोटर देके आश्रम वालों ने कोई जबरदस्ती तो नहीं करी। कहीं आपको पाइप मोटर देके ये कहेंगे भाई गुरुजी से दीक्षा ले ले, नाम उपदेश ले ले, भक्ति कर ले। तो ये सरपंच प्रतिनिधि भाई कह रहा है कि नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करी। आगे क्या करें, इन्हीं के मुख से सुनते हैं। पड़ेगी दामन, हमारी इज्जत करनी पड़ेगी, पगड़ी देनी पड़ेगी। इन ऐसी ये भाई कह रहा है कि इन आश्रम वालों ने तो ये तो नहीं कहा कि हम पोटर पाइप दे रहे हैं तो हमारे को भी पगड़ी देनी पड़ेगी या हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। तो ये भाई मना करेगा। लेकिन भाई और बहनों विचार करना, अगर ये आश्रम वाले ये नहीं कहते कि हमारे को भी पगड़ी देनी पड़ेगी, तो भाई गुरुजी का बेटा लड़का, बड़ा लड़का, गुरुजी का बेटा बड़ा लड़का, वो पगड़ी क्यों बंधवाई? गुरुजी के बड़े लड़के ने वो सम्मान रूप, वो शोल, वो चादर, वो दोहर क्यों ली? ये कहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं करना है गांव वालों को, तो वो क्यों ली? तो उल्टे कर्म भाई और बहनों, ज्ञान विरुद्ध काम। आगे सुनो। हम तो जी सच्ची बतावा इन नदना पिया जी हमारा पानी भी। ये सरपंच प्रतिनिधि कह रहा है कि हमारे को जब ये मोटर पाइप देने आए तो हमारा पानी तक नहीं पिया इन्होंने। देखो कितना भगत की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। ये सरपंच प्रतिनिधि जगत वाला भाई है, क्या कह रहा है कि आश्रम वालों ने, इस कमेटी वालों ने तो हमारा पानी भी नहीं पिया। देखो कितने अच्छे भगत हैं, बहुत अच्छे भगत है। देखो कितनी मर्यादा में हैं। ये जगत वालों का पानी भी नहीं पीते, इन्होंने तो पानी भी नहीं पिया। अब कई भाई बहन सोचेंगे कि देखो कितने अच्छे भगत है आश्रम वाले, जो इनका पानी भी नहीं पिया। अब आगे देखना, इनकी पोल पट्टी खुलेगी, इनकी पोल पट्टी। ये पानी भी पिए, चाय भी पिए और लड्डू जलेबी भी वहां खाई। और लड्डू जलेबी कौन सी खाई? जगत वालों का इन्होंने पानी नहीं पिया,
लेकिन इन्होंने सरपंच प्रतिनिधि ने, गांव वालों ने दुकान से लाकर लड्डू जलेबी मिठाई इनको खिलाई, रे खाकर आ गए। ये खाकर पीछे हाथ पूंछ कर आ गए। यानी इन्होंने ये साबित करना चाहा कि हम जगत वालों का कुछ नहीं खाते। और जब इन गांव वालों ने दुकान से मिठाई, जो वहां पे गुटखा जर्दा खाकर बनाता है, सड़ी गली वस्तुएं बना देता है, वो भी जगत वाले हैं, बनाने वाले, लाने वाले भी जगत वाले, बेचने वाले भी जगत वाले, और लड्डू बर्फी जलेबी खाकर आ गए। ये खुद कर कहेंगे अभी, भाई और बहनों देखना। पानी भी ना पिया जी, हम दोनों जी खाना खा के जाइयो, पानी भी नहीं पिया है, इन ना तोड़ा जी हमारा टूक भी। ये तो कड़ा है काम करे, हमारा टूक भी नहीं तोड़ा, यानी हमारा तो कुछ खाया ही नहीं इन्होंने। कह रहा है ये सरपंच प्रतिनिधि, और लाइव कह रहा है भाई और बहनों, सबके सामने कह रहा है कि हमारा तो इन्होंने पानी भी नहीं पिया। ये तो भगत हैं, ये तो मर्यादित भगत हैं, इन्होंने तो हमारा टूक भी नहीं तोड़ा, यानी हमारी रोटी भी नहीं खाई इन्होंने। अभी आगे देखना, चोर चुरावे तुमड़ी वा गाड़े पानी में, और जो गाड़े वा ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। ये सच्चाई मालिक ने इन्हीं के मुख से कहलवा दिया कि ये सरपंच प्रतिनिधि भाई मजाक ही मजाक में झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और सतलोक आश्रम वालों ने कह दिया, परमात्मा ने कहलवा दिया कि हमने पानी भी पी, चाय भी पिया, और इनकी लड्डू जलेबी भी खाई। आगे देखना भाई और बहनों। काम करा जी, हम इस बात पर नाराज हैं। हाँ, तोड़ना था। ये भाई कह रहा कि हमारा तो पानी भी नहीं पिया, हमारे तो टूक भी नहीं तोड़ा, तो हम तो नाराज हैं। दोगे अपने आप को कैसा सही साबित करने पे लगा हुआ है। और फिर इसकी पोल पट्टी यही मोटर पाइप देने वाले खोलेंगे अभी कि भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है, हमने तेरा पानी भी पिया, चाय भी पी, भंडारा भी लिया, क्यों झूठ बोल रहा है। और फिर उसको कह देंगे ये तो मजाक कर रहा है। सुनना भाई और बहनों, तोड़ना था जी, पानी पीना था, सारे काम करने थे। नहीं कमजोर को नहीं, 2 महीना तो देखिए 2 महीने हो गए ना, पाइप बांट देना है। अच्छा है भाई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भक्त। अब सुनना भाई और बहनों, इस सरपंच प्रतिनिधि की पोल खोलेगा ये बड़ा भाई अमन गोदारा जी, और ये कहते हैं कि हम जगत वालों का पानी तक नहीं पीते हैं, खाना तक नहीं खाते। और ये क्या कर रहे हैं भाई और बहनों, 3 लोग का भार है इनके सिर पर, तो 3 लोग का। ये कभी भी काल के जाल से निकल नहीं सकते, इनका ये ऋण संबंध कभी खत्म नहीं हो सकता। सुनिए, भंडारा जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया था आश्रम में, हम लेकर चले थे, 1 घंटा भी ना हुआ था। ये कह रहा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आश्रम में भंडारा हमारे को करवा के फिर आश्रम से हम चले थे, आश्रम से भंडारा हम करके चले थे, 1 घंटा भी नहीं हुआ था। यानी 1 घंटा भी कह रहा है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तो हम ये कहना चाह रहा है कि हम भंडारा क्यों करते। लेकिन फिर भी कह रहा है कि फिर भी हम भूखे थे, वहां पे भंडारा लिया। कि चाय पानी लड्डू बर्फी जितने भी ने दिए थे वो सारे खा भी खाए हैं, सारे सेवादार हैं। तो वैसे मजाक में कर रहा है ऐसा। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया था आश्रम में, हम लेकर चले थे, 1 घंटा भी ना हुआ था। और इनकी चाय पानी लड्डू बर्फी जितने भी ने दिए थे वो सारे खा भी। क्या कह रहा है भाई और बहनों, इन्होंने चाय पानी लड्डू जलेबी सी दिए थे सारे, वो सारे हम खाए। ये तो झूठ बोल रहा है मजाक में। सुनिए, इसी के मुकम्मल से सुन लीजिए। सेवादार हैं तो वैसे मजाक में कर रहा है ऐसा है। फिर चाय पी ली तो लड्डू भी खाए होंगे, ये तो सुन लो, यह बात है। चाय पी थी जी, चाय के साथ 1 आध बिस्कुट खाया था। माँ जी रोटी खा के जानी पड़ेगी, रोटियां नाट के जी रोटी नहीं खाएंगे। तो हमने कह दी माँ रोटी उधार है आपकी, खा कर जानी पड़ेगी, चाहे कदे खा के जाइयो। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उधार कता रहेगा? उधार तो ये महाराज जी जब समय देंगे, भगत जी जब समय देंगे। ये पत्रकार पूछ रहा है अब आगे कि ये जो उधार मोटर और पाइप दे दिए, उधार कब चुकाओगे, यानी ये एहसान कब उतारोगे, ये मोमेंट और पगड़ी कब उधार चुकाओगे।
तो आगे ये क्या कह रहा है और फिर हमारे बड़े सेवादार भाई अमन गोदारा जी क्या कहेंगे। अब भाई और बहनों, पहले हम वो प्रमाण देखेंगे जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने मना किया और वही कार्य ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। ये जगह जगह भंडारा, चाय पानी, नाश्ता, नमकीन, बिस्कुट जगत वालों का एक अनुपदेशिका खा रहे हैं, 3 लोग का भार अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। उनके लिए गुरुदेव भगवान ने क्या कहा है, सुनिए भाई और बहनों। गरीब गृही द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, और कोट पाप का मोल जहाँ है तो को कौन छुटावे। किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत घना भार। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, किसी भी गृहस्थी के घर कुछ भी नहीं खाना पीना, 3 लोग का भार चढ़ जाएगा अन्यथा। गुरुदेव भगवान स्पष्ट संगत को कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थी के घर का, यानी जो उपदेशी नहीं है गुरुदेव भगवान का, या फिर जो कोई आन उपासना कर रहा है, उसके घर का खाना पीना कुछ भी नहीं खाना पीना है, अन्यथा 3 लोग का भार ऋण चढ़ जाएगा। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान का आदेश सर्व संगत के लिए। और ये आश्रम वाले भाई बहन क्या कर रहे हैं, सारी मर्यादाएं ये तो सब जगह खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इनकी देखा देखी संगत भी कर रही हैं। अरे भाई, जो जैसा अपने अंदर अपने विचार रखेगा, जो जैसी क्रिया करेगा, तो देखा देखी में उसके पीछे चलने वाली संगत भी वही करेगी। तो गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया है सर्व संगत को। आगे सुनिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। जगह कैसे महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मरहम नाही गिरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े कान की फांसी। तो बता दिया कि जो आपका, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, तो बता दिया अनुपदेशी का खाना पीना नहीं है। और गुरुदेव भगवान फिर कह रहे हैं कि यह परमात्मा का विधान है कि जो आपका भगत नहीं है, संत नहीं है, उसके घर कुछ भी नहीं खाना पीना। और फिर गुरुदेव भगवान आगे क्या कहेंगे, उसी के घर का हम खाना तब खाते थे जब हम उसको उपदेश दे देते थे। तो भाई और बहनों, ये गुरु का वचन कौन तोड़ रहा है, गुरु वचन की अवहेलना कौन कर रहा है। इसीलिए तो इन्होंने जब जब भूल पड़े पुस्तक में गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर समाज में बैठने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, सामाजिक रीति रिवाजों में शामिल होने के लिए इन्होंने गुरु जी का नाम लेकर मर्यादाओं में छूट लिख दी। अपनी मर्जी से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने 9-10 पॉइंट लिख दिए छूट के, जगत वालों के साथ, जगत वालों की करनी कथनी में शामिल होने के लिए, विशेष शतान बनाने के लिए इन्होंने अपनी मनमुखी तरीके से नियम लिख दिए। जबकि गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा का विधान है किसी भी गृहस्थी का खाना पीना नहीं करना चाहिए, और अन्य कोई भी साधना करता है, अन्य कोई भी पूजा देवल धोक करता है, उसके घर का खाना पीना नहीं करना। ये कर्म हमारे ऊपर लागू है, संत भगत शिष्य के ऊपर लागू है। सुनिए आगे। देसी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना, उसके ऊपर तो पूरा भार दरिया, 3 लोग ताई के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस घर के आदमी को। नहीं, हम पाठ करने नहीं जाते, कति भी चाहे को किम्मे भी हो, तो पहले उसके एक सदस्य को नाम दे देते हैं, फिर हमारा वहां पर पाठ करना राम जैसा जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर पद से मरहम नाही गिरही आन उपासी। आन कह दूसरी, कबीर साहब ने छोड़कर और क्या है कि पूजा करता, कोई माता की, कोई मसाणी की, कोई किसी वस्तु की।
गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा को छोड़कर कोई किसी की भी पूजा करता है, उसके घर का अन्न खाना पीना नहीं चाहिए। अरे गुरुदेव भगवान ने तो एक सत्संग में इतना तक क्लियर कर दिया कि जिस घर का व्यक्ति सदस्य अगर दारू पीता हो, मांस खाता हो, हुक्का पीता हो, तंबाकू खाता हो, उस घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। भले ही वो कोई रिश्तेदार हो, भले ही वो कैसा कोई भी समाज हो, भले ही कैसा ही कोई रिश्तेदार हमारा कितना ही प्रेमी हो, ऐसे व्यक्ति के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। फिर आज ये संगत की मर्यादा कौन तोड़वा रहा है? और कहते हैं जब लग हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमेश्वर की वाणी है, जब लग हंसा मेरी आना, आन मर्यादा, और काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक भगत परमात्मा की मर्यादा में रहेगा तब तक काल का अटैक नहीं हो सकता। तो जब इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी तो ये दारू पीने वाले घर पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लड्डू जलेबी भी खा रहे हैं। ये मांस खाने वाले के घर ये पानी भी पी रहे हैं, लड्डू जलेबी भी खा रहे हैं। ये हुक्का पीने वाले के घर, तंबाकू खाने वाले के घर ये पानी भी पी रहे हैं और लड्डू जलेबी खाना भी खा रहे हैं। तो मर्यादा इन्होंने तोड़ दी है और ऐसा करके ये संदेशा भी इन्होंने भगत समाज को दे दिया है और सारी सर्वसंगत करी है। क्योंकि इन्होंने जब जब भूल पड़े पुस्तक में इन्होंने अपने मनमुखी तरीके से ये समाज में जाने के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए इन्होंने विशेष छूट लिख दी है, जबकि गुरुदेव भगवान का उसमें कोई रोल नहीं। जब जब भूल पड़े पुस्तक में गुरुदेव भगवान ने वो नियम समाज में विशेष स्थान पाने के लिए वो नियम लिखे ही नहीं। ये नियम तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने लिख दिए अपने मते से और उसकी ऑडियो भी बना के संगत में वायरल कर रखी है। गुरुजी की आवाज में आने वाले समय में गुरुजी की आवाज वो सुना देंगे और मंद बुद्धि भगत समाज मान लेगा कि गुरुजी की आवाज है, जैसे आज वर्तमान समय में मान रहा है। गुरुजी की आवाज में ही तो ऑडियो सुनाई जा रही है, गुरुजी की आवाज में तो वीडियो दिखाई जा रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, ये किसी भी आदेश को लेकर ये गुरुजी की आवाज में तो सुनाई जा रही है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एआई काल का एजेंट, एआई काल का एक षड्यंत्र जिसका दुरुपयोग करके ये काल अपने एजेंटों के माध्यम से ये संगत को, परमेश्वर के हंसों को, इन जीव रूपी गोटियों को अपने पाले में ले जा रहा है। और परमेश्वर का विधान है, काल के साथ एग्रीमेंट है, इस खेल में वो जबरदस्ती गोटी को अपने पाले में नहीं ला सकता। वो विधि विधान के अनुसार परमेश्वर उस ज्ञान रूपी गोटी को ही अपने पाले में लाएगा, अन्यथा छोड़ देगा। तो आज उस परमेश्वर कबीर परमात्मा ने इस काल के छोटी सी जेल में बैठकर उन अज्ञानी रूपी गोटियों को छोड़ रहा है। तो सुनिए भाई और बहनों, आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं। उस उपासिका, उस उपासना करने वाले हंस की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वालों के, आन उपासना करने वालों के घर भगत ने पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब यहां पे भाई और बहन कुछ कह सकते हैं कि भाई पानी तो परमात्मा की देन है, जल तो परमात्मा की देन है, भाई इसमें क्या दोष, ये तो नीचे से आ रहा है, ये कोई जगत वाला थोड़ी पैदा कर रहा है। अरे भाई और बहनों, विचार करना, दास उस बोरिंग के सीधे आए हुए पानी की बात नहीं कर रहा, उनके जो गड्ढे में भरा हुआ पानी है
जो वो एक गुटखा खाकर पीते हैं, जो एक वो मांस मदिरा का सेवन करके उसी घड़े के हाथ लगाते हैं, उसी घड़े में ये कुकर्म करने वाले पानी पी रहे हैं, और उसी घड़े में अगर एक संत पानी पी लेगा तो उसकी वो बुद्धि डगमगाएगी, वो बुद्धि डगमगाएगी। उस संत के, उस भगत के अस्थि पिंजर हिलने लग जाएंगे। जैसे गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया कि एक संत एक अपनी उपदेशी बेटी के यहाँ चला गया, और जब भोजन भंडारा बनाया गया तो उसकी एक रिश्तेदार, शायद वो बहन थी, वो आई हुई थी, वो विधवा हो चुकी थी। उसको दुख और पीड़ा मिनट मिनट में सता रही थी, समय समय पर उसको सता रही थी, और वो उसी पीड़ा में वो भोजन बना दिया। और उस संत ने जब उस भोजन को खा लिया तो उस भगत की, उस संत की बुद्धि अस्त व्यस्त हो गई, वो अस्त व्यस्त हो गया। और उसने पूछा कि बहन आपको कोई दुख है, बेटी आपको कोई दुख है? कि नहीं महाराज जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर उस संत ने कहा कि फिर ये भोजन किसने बनाया? तो वो बहन कहने लगी कि हमारे घर ऐसे एक मेरी रिश्तेदार आई हुई है, उसने बनाया। तो उस संत ने कहा क्या उसको क्या दुख तकलीफ है? कि हाँ उसको दुख तकलीफ है, उसको दुख तकलीफ है, वो विधवा है, उसका घर का धनी नहीं रहा, इसलिए दुख तकलीफ है। तो भाई और बहनों, इस उदाहरण से हमें यही शिक्षा लेनी है, जब ऐसे व्यक्ति का अन्न, हाथों से बनाए हुए अन्न और जल ग्रहण कर रहा है संत भगत, तो उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी यानी वो बुद्धि अस्त व्यस्त होगी। और जब बुद्धि अस्त व्यस्त हो गई तो वो धीरे धीरे, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, और जैसा पीओगे पानी वैसी होएगी मुख से वाणी, वैसी निकलेगी मुख से वाणी। तो आज इनके मुख से कैसी वाणियां निकल रही है, और इनका मन देखो कैसा मलिन हो चुका है। ये भक्तों के लट मार रहे हैं, भक्तों के तो मार रही हैं, जगत वालों को भी मार रहे हैं। और ये भक्तों को कैसी अबदवर, कैसी गालियां निकाल रहे हैं, कैसी गालियां निकालते हैं, आप सबने देखा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, जो गुरुदेव भगवान का भगत नहीं है उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। और ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये क्या सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर पत्रकार के सामने, कि हमने तो लड्डू भी खाई, जलेबी भी खाई, चाय भी पी। हम इन समाज वालों को, जगत वालों को खुश रखने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। और आगे ये क्या कह रहे हैं, क्या विचार है, सुनिए। आशीर्वाद देंगे उससे दिन तार जाएंगे जी। जी ये सरपंच प्रतिनिधि कह रहा है कि जिस दिन गुरुजी हमारे को आशीर्वाद देंगे, यानी हम जो इससे भी बड़ा मोमेंट हो, हम सतगुरु रामपाल जी की छवि को भेंट करेंगे, सापा बंधाएंगे, और उस दिन हमारे को जो आशीर्वाद मिलेगा उसी में हम तो भाई सब कुछ मान लेंगे। अब हम ये बड़े बड़े मठाधीश हैं, ये अमन गोदारे जी, इसके विचार सुनेंगे, ये क्या कह रहा है। सत साहिब जी, ये दिन यो नाम ले लेगा उधर के उधार परमात्मा तार देंगे। यानी जो उधार की बात चल रही थी, अमन गोदारे जी कह रहे हैं कि जिस दिन ये नाम ले लेगा उसी दिन परमात्मा सारी उतार देगा। अब इस सरपंच प्रतिनिधि के विचार सुन लेते हैं, जो ये मोटर पाइप स्वार्थवश ले रहे हैं, स्वार्थवश ये मोमेंटो, ये सोल भेंट कर रहे हैं। इनकी अभी कथनी और करनी सामने आ जाएगी, इसी के मुख से सुनते हैं भाई और बहनों। इनने तो कह दिया भाई नाम तो जी आप न्यू मान लो जी, मार ये कह रहा है कि भाई अमन गोदारा जी ने तो कह दिया, जिस दिन नाम उपदेश ले लोगे उसी दिन एहसान उतर जाएगा। हमने जो मोटर पाइप दे दी उसी दिन एहसान मान लेंगे हम तो अब ये सरपंच प्रतिनिधि क्या कह रहा है, अगर ये कहता कि संत रामपाल जी तो भगवान है, संत रामपाल जी तो भगवान है, और तब भगवान है तो चरणों में गिर जाना चाहिए, भक्ति ग्रहण करने लेनी चाहिए, तुरंत नाम ले लेना चाहिए।
लेकिन देखा देखी, झूठी महिमा, ये स्वार्थवश इंटरव्यू देना, ये इनके मुख से झलक रहा है। क्या कह रहा है भाई, सुनिए। शुरू में है ना, उस दिन मन में धार ली थी नाम में 1 लाख कोइन जी। ये कह रहा है भाई, हम तो शुरू में आए थे ना, उस दिन ही हमने धार ली थी कि नाम तो एकला नहीं लूंगा, अकेला नहीं लूंगा। यानी इन्होंने तो पहले ही अपने मन में धारणा कर रखी है कि नाम उपदेश तो मैं नहीं लूंगा। भले ही आश्रम ने जो एक झूठी चिट्ठी डाल रखी है कि ले लो मोटर पाइप जितने चाहो, सतगुरु रामपाल जी कबीर देगा, मकान देगा, भंडारा देगा, तो उस झूठी चिट्ठी के बदले में ये कह रहा कि हमने तो सुना था, और वो सुनने के चक्कर में हम आ गए साहब, उस झूठी चिट्ठी के चक्कर में हम आए लेने के लिए, और वो हमारे को मिल रही है। तो ये कह रहा कि हम तो सर्वप्रथम जब आए थे तभी हमने धारणा कर ली थी कि मैं एकला नाम ले लूंगा, मैं तो मेरी पूरी पंचायत को नाम दिलाऊंगा। तो भाई और बहनों, विचार करना, जब इसने धारणा कर ली कि मैं अकेला नाम नहीं ले सकता, तो ये पूरी पंचायत को कैसे नाम दिला देगा? और क्या इसके पास ऑथेंटिक प्रमाण है कि पूरी पंचायत नाम ले लेगी और 64 लाख शिष्य बन जाएंगे तो ये भी नाम ले लेगा? और ये भी नाम ले लिया तो ये फिर उसको भगवान यानी सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानकर ये भक्ति क्रिया करेगा। 64 लाख में गिनती आएगा, 64 लाख में, और सारे के सारे फेल होंगे। अगर गांव के गांव ने भी नाम ले लिया, अगर गांव के गांव वालों ने भी नाम ले लिया, तो सारे के सारे 64 लाख में गिनती आएंगे और सारे फेल होंगे। अभी तो परमात्मा परीक्षा लेगा, ये अग्नि परीक्षा अभी भी समाप्त नहीं होगी, ये तो चल रही है और तब तक चलेगी जब तक वो परमात्मा जेल से आने की दया नहीं कर देगा। जब ये अग्नि परीक्षा पूरी हो लेगी, वो परमात्मा उसी दिन जेल से तुरंत बाहर आ जाएगा, तुरंत। तो ये भाई क्या कह रहा है? तो फिर गणया ने इकट्ठे, ये भाई कह रहा है, दोबारा सुन लो भाई और बहनों, क्या कह रहा है जी? को रास्ता है इनके पास में साहब जी? जी, ये दिन यो नाम ले लेगा, वो दिन की उधार परमात्मा तार देंगे जी। इनने तो कह दिया भाई नाम तो जी आप न्यू मान लो जी, दिन महाराज जी के शुरू में है ना, उस दिन मन में धार ली थी नाम में 1 लाख कोइन जी। नाम तो फिर गणया ने इकट्ठे, नाम तो अकेला नहीं लूंगा जी, नाम तो गणया नहीं इकट्ठा करके लूंगा। अरे जब अकेला नाम नहीं ले रहा, ये भगवान मान लिया भाई, हैं, ये एक चमत्कारी संत मान लिया और सत भक्ति मान ली, हैं, शास्त्र अनुकूल अगर इसने भक्ति मान ली और एक सच्चा संत मान लिया, तो इसको नाम लेने में क्या जोर आ रहा है? अरे उस राधा स्वामी पंत वाले प्रवक्ता जो निकल कर आया था, जिसके 52,000 शिष्य थे, उसने भी ये बात नहीं बोली थी कि पहले मैं नाम तो 52,000 शिष्यों को लाके उनके साथ लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे एजिटेज उसको जब पता पड़ गया कि यही भगवान है और परमात्मा ने उसके बेटे के माध्यम से दिखा दिया कि भाई जहां पे तू खड़ा है वही भगवान है, इसी के शरण में आने से मोक्ष होगा और मेरा भी उद्धार होगा, तो एजिटेज तुरंत उसने नाम दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तो ये क्या खाक नाम दिलवाएगा और ये भाई क्या खाक नाम लेगा? और ये लेंगे भी, अगर इस एहसान के तले दब के ये नाम ले भी लिए, तो ये उन 64 लाख में गिनती आएंगे जिसको परमात्मा इस अग्नि परीक्षा के चलते जेल से आने से पहले सर से पटक देंगे, क्योंकि ये देखा देखी में आएंगे और गुरुदेव भगवान इनको जेल से पटक कर ही आएंगे। आगे आने वाले समय में तो वही हंस आत्माएं इस सत मिशन को सुचारू रूप से चलाएंगी, जो वर्तमान समय में गुरुजी को जेल में रहते सहते वो मर्यादा में रहकर भक्ति क्रिया कर रही हैं, गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर उनको खुश करने की कोशिश कर रही हैं। तो भाई और बहनों, बिल्कुल सीधा सीधा एथेंटिक प्रमाण आपके सामने, आंखों के सामने इस मंच के माध्यम से दिखा दिया गया है।
कि इनके क्या विचार है। और भाई और बहनों, यही नहीं, ये सरपंच प्रतिनिधि नहीं, ऐसे सैकड़ों गांवों के वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं ली और वो सोशल मीडिया पर ढोल पीट रहे हैं, संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान, हमारे को तो जिसने मोटर पाइप दे दी वो ही हमारे लिए तो भगवान। यानी झूठी महिमा। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया था, बच्चों आने वाला समय ऐसा आएगा, गांव के गांव, टोल के टोल आएंगे समर्थन में, झूठी महिमा गाएंगे, झूठा प्रचार करेंगे, झूठी वाहवाही करेंगे, लेकिन फिर क्या मिलेगा उनको? टट्टू। गुरुदेव भगवान ने बताया कि उनको क्या मिलेगा? टट्टू, यानी मोक्ष नहीं होगा उनका। तो यही परिस्थिति, यही स्थिति, इसी कार्य पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जुटा है और काल इनके माध्यम से यही प्रक्रिया चलवा रहा है कि तेरे ही पंथ में, तेरे ही मिशन में मैं अपने काल दूत एजेंट भेजकर इस भक्ति का सत्यानाश करवाऊंगा और इस शतरंज के खेल में उन जीव रूपी गोटियों को अपने पाले में करूंगा, अपने पाले में। तो भाई और बहनों, अभी वर्तमान समय में परमात्मा के अगर पाले में कोई है तो सतसेवक, साध संगति से जुड़े भाई बहन हैं, भाई बहन हैं। और कोई भाई कहें, जैसे कई कह देते हैं कि भाई सतसेवक कर क्या रहे हैं, क्या ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अरे एथेटिक गुरुजी के सत्य ज्ञान का प्रसार ही इस मंच से हो रहा है, यही असली ज्ञान प्रचार है। गुरु की मर्यादा का ही प्रसार करना असली ज्ञान प्रसार है। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने कहा है कि परमात्मा के शरण में तो पूरा विश्व आएगा, लेकिन मर्यादा में नहीं रहेगा। क्या फायदा? फिर तो देही धोख हो जाएगी, फिर तो गुरुदेव भगवान की देही को पूजेंगे, फिर तो उस गुरुदेव भगवान की देही की आरती उतारेंगे, फिर तो गुरुदेव भगवान की देही के आगे दंडोत करेंगे। फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो वहां टिंडे मिलेंगे, टिंडे। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अगर कोई भक्ति पूजा करनी है, आरती उतारनी है, तो गुरु जी को रहते सहते उतारो। तो भाई और बहनों, इस मंच के माध्यम से हमारी तो प्रार्थना है, यही है कि गुरुदेव भगवान को खुशी देने की कोई प्रक्रिया चल रही है, गुरुदेव भगवान के 100% नियम मर्यादा में रहने की कोई प्रक्रिया चल रही है, तो ये साध संगति चल रही है। इसी के माध्यम से, इसी को आधार बनाकर जीव गुरुदेव भगवान की मर्यादा में रह सकता है। अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो काल एजेंट की भूमिका निभा रहा है, काल एजेंट का कार्य कर रहा है। सबके सामने है भाई और बहनों प्रमाण, सबकी आंखों के सामने है भाई और बहनों एथेटिक प्रमाण, जो आप सभी भाई बहनों को दिखा दिया है। और हम सब भाई बहनों का फर्ज बनता है कि इन प्रमाण सहित इस मन से जो भी वीडियो बन रही है, जो भी वीडियो वायरल हो रही है, आप स्वयं भी उस पर अमल करें और आगे जन जन तक, सब भगत भाई बहनों तक इसको पहुंचाने की सेवा करने में हित है। और उन भाई बहनों का भी हित है जो परमार्थ की सेवा में ये हमारे झोली में ये पुण्य रखे जाएंगे। तो भाई और बहनों, विनती प्रार्थना, गुरुदेव भगवान हमारे को सद्बुद्धि देते रहें, ये छोटी सी सेवा प्रदान करते रहें, झोली में डालते रहें, ताकि मालिक का ये सद संदेशा पूरे विश्व तक जा सके। बाकी तो भाई और बहनों, करना परमात्मा ने है, हमारा तो शिष्य होने का हम फर्ज निभा रहे हैं और बखूबी निभाएंगे। और परमात्मा इसी प्रकार हमारे को सद्बुद्धि देते रहें, चरणों में लगाए रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।